अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इजी रेसिपी शकरकंदी की खीर। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ली है हाफ कप सूजी। ठीक है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी आए तो उसके लिए आप सूजी ऐड कर सकते हो। इसके साथ हमने ली है इलायची। ये तकरीबन 3 किलो दूध है और इलायची तो है थोड़ी हमें ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि इलायची का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है वो ज़रा अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इलायची को थोड़ा सा मैनुअली हाथ से जो है वो क्रश कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, जिसको कहते हैं कि धरधरा सा पीस लेंगे। कई लोगों को जो है वो इसके छिलके अच्छे नहीं लगते, तो वो बाद में आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इनके मुंह जो हैं वो खुल गए हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मेहनत करके इसके छिलके अभी भी निकाल सकते हैं या फिर दूध के अंदर ऐड कर दें। ये देखिए, इसको मैंने हाथ से ही क्रश सा कर दिया है। तो यहाँ पे जो है वो ये मैंने इलायची ऐड कर ली है। ठीक है, ठीक है, जब तक दूध को बॉयल आता है मैं जो हूँ शकरकंदी को पील ऑफ कर लेती हूँ। जी, मैंने यहाँ पे शकरकंदी को जो है वो बाउल से निकाल लिया और अभी जो है हम इसको पील ऑफ करते हैं। बहुत ही आराम से जो है इसके छिलके जो है रिमूव हो जाएंगे। जी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गरम गरम सा धुआं जो है वो निकल रहा है। और ये है जी, मैंने छिलके उतार लिए थे इसके। और अब जो है ये थोड़े बहुत जो निशान है मैं छुरी से रिमूव कर दूंगी। अच्छा, ये ना कई दफ़ा इसके अंदर भी होते हैं तो ये ख़राब नहीं है। ठीक है, आपने ये देखना है कि ये ख़राब नहीं है। देखिए, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर डालना भी चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये कतन ऐसा नहीं है कि ख़राब हैं या कोई इसके ऊपर जो है वो निशान है। लेकिन चूँकि हमें दूध में डालना है तो इसलिए मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं जो हूँ इसको थोड़ा थोड़ा सा बीच से ओपन कर देती हूँ। ये देखें। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमें गरम गरम ही क्रश करना है। इसके लिए मैंने एक मैनुअल क्रशर ले लिया, मैशर जिसे कहते हैं जी। तो अब मैं इसको जो है वो इस तरह मैश कर दूंगी। देखें, अच्छे से हमारे जो है वो मैश हो गया। तो छोटा सा पीस मैंने बचाया अपने बेटे को देने के लिए। वो कह रहा था कि अम्मा मैं केचप डाल के जो है वो खाऊंगा। तब तक हम लोग जो है वो दूध को भी उला लेते हैं। दूध को थोड़ा सा जो है हम पकाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही डिफरेंट इसका जो है वो फ्लेवर होगा। अच्छा, आपने ख्याल रखना है कि बाज़ू का जो है वो इसमें कुछ धागे से होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये तो बिल्कुल हल्के से हैं जिस तरह ये है, लेकिन अगर आपको कुछ मोटे दिखें तो आप जो है वो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि फिर अच्छा है कि मुंह में नहीं आएंगे। ये देखें, बाल बाल से होते हैं इसके। तो ये इसका टेक्सचर ही इसी तरह का होता है। तो एनीवेज हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया। ठीक है, और दूध हमारा जो है वो जैसे ही बॉयल आएगा मैं इसको हल्किया कर दूंगी। उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। जी गाइस, मैंने इसमें चीनी भी डाल दी और सूजी भी ऐड कर दी और साथ शकरकंदी भी ऐड कर दी। सॉरी, मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, मिस होगी मुझसे। उसके बाद चूंकि ये इस किस्म का टेक्सचर था तो मैं मैशर से ही इसको कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी तरह से जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। तो
चूँकि चावलों में आपको पता है कि चावलों का और तरीकाकार होता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पकते हैं, फूलते हैं, तो वो गाढ़ा हो जाता है। लेकिन ठीक है जी, ये मैंने इसके अंदर जिस तरह कि आपको बताया था थोड़ी सी सूजी डाली, आधा कप, और 2 बड़ी बड़ी सी जो है वो मैंने शकरकंदी डाल दी थी। और अभी हल्की आग पे जो है वो पकता रहेगा। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मैं इसको पकाऊंगी। और ये देखें, आग मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आई थिंक इतनी आग बहुत है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है मैं देखती भी रहूँगी। ये देख सकते हैं आप। अच्छा, कुछ देर बाद जब ये थोड़ी सी थिक होना शुरू होगी, तो मैं जो हूँ इसके ऊपर जो इलायची है, वो इलायची जो है वो रिमूव कर दूँगी। अभी मैंने इलायची इसमें रहने दी है ताकि मज़ीद उसका जो टेस्ट है इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। तो फिर आपसे इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको कुछ देर बाद जो है वो दिखाती हूँ कि क्या लुक है इसकी। जी जनाब, अब खीर को बनते बनते तकरीबन 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और अब आप देख सकते हैं दूध भी पक पक के थोड़ा सा जो है वो कम हो गया। तो अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। और मैं थोड़ी सी आग इसकी तेज़ कर देती हूँ ताकि थोड़ा सी और गाढ़ी हो सके। ये देखें, अगर आप लोग देख सकते हैं, तो तकरीबन आधा 1 घंटा मैं इसको मज़ीद इसी तरह से पकाऊंगी। जी जनाब, तो यहाँ पे खीर मेरी पक चुकी थी, लेकिन काफ़ी लेट हो गया, तो इसलिए हम खा नहीं सके और वो मैंने रेफ्रिजरेट कर दी। घर में भी लोग नहीं थे, सब लोग गए हुए थे। और नेक्स्ट डे जो है वो लंच टाइम पे मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स आ गए और फिर उसके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई। तो ये है जी खीर की लुक। और चूँकि मैं उस वक्त हम लोग खा नहीं सके थे, तो गार्निश भी नहीं की थी। और ये थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को एक नज़र दिखा दूँ। इसमें मैंने पालक गोश्त बनाया था, खीर बनाई थी, पुलाव बनाया था, कबाब और सीख कबाब थे, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह फिर शेयर करूँ।